हेलो स्टूडेंट, मैं आपके साथ धर्मेंद्र। यूपी बोर्ड क्लास 10th के सभी स्टूडेंट का स्वागत है डीएस इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी को क्लास 10th के जो सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्लास 10th का जो सब्जेक्ट इंग्लिश है उसके बारे में बात करेंगे कि सिलेबस क्या है और सिलेबस में क्या रिड्यूस हुआ है, कि जो आपका सिलेबस है कहाँ से रिड्यूस हुआ है और क्या आपको पढ़ के जाना है और क्या आपको नहीं पढ़ के जाना है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में मैं आपको जो पैटर्न आएगा 2022 और 23 का जो एग्ज़ाम पैटर्न आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए पहले हम बात करते हैं, पैटर्न की पहले बात नहीं करेंगे, पहले हम सिलेबस समझ लेते हैं कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ के जाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिलेबस में नहीं आता है उसको भी पढ़ के जाते हैं, तो वो लोग अभी से सावधान हो जाएं। आपका पेपर बहुत ही नज़दीक है, जो आपको आएगा एग्ज़ाम में बस वही पढ़ के जाना है, और एन अदर चीज़ पढ़ के जाएंगे तो जो एग्ज़ाम में आएगा ना तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा सिलेबस आपको पढ़ के जाना है और कौन सा सिलेबस नहीं पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर देखिए आपका 30% सिलेबस जो है रिड्यूस कर दिया गया है क्योंकि कोविड-19 के कारण, और सेम वही सिलेबस है। तो आपको 30% सिलेबस नहीं पढ़ के जाना है। जैसे कि आपको टेक्स्ट बुक से देखिए जो सिलेबस आपको नहीं पढ़ के जाना है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए क्लास 10th का सिलेबस है इंग्लिश का। मैं पहले आपको कुछ ऐसी चीज़ बता देता हूँ। इंग्लिश का जो पेपर है 100 नंबर का होता है और आप सब जानते हैं। और इंग्लिश में 2 पार्ट है, एक आपका लिटरेचर है और एक इंग्लिश ग्रामर है। और जो आपको पेपर मिलेगा बोर्ड के टाइम, मतलब जब आप एग्ज़ाम देंगे उस टाइम जो आपको पेपर मिलेगा, पेपर में आपको 2 पार्ट से रहेगा। इट मीन्स अभी आपको आगे बताएंगे, वो सेक्शन डिवाइड कर देगा ABCD ऐसे करके। तो देखिए जो आपको पेपर देने जाना है वो 70 नंबर आपको रिटर्न में लाना है, और 30 नंबर आपको मिलेगा कहाँ से, स्कूल की तरफ से, जो इंटरनल मार्क है। 70 नंबर में 35 नंबर लिटरेचर से रहेगा और 35 नंबर ग्रामर से रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपको एग्ज़ाम के टाइम, मतलब जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जो आपकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा सिलेबस आपको पढ़ के नहीं जाना है। 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, ये आपका चैप्टर होगा। अब इसके बेस जितना आपको दिखाई दे रहा है इन सभी चैप्टर को आपको पढ़कर नहीं जाना है, एकदम देखना भी नहीं है आपको, ठीक है। इसके बाद आगे अब जो आपकी पोट्री है, एक पोट्री होती है जो कविता रहती है। कविता में देखिए यहाँ पर आपका टोटल 4 चैप्टर दिया है। अब ये 4 चैप्टर आपको नहीं पढ़ के जाना है। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर आगे आपका जो सप्लीमेंट्री की बुक होती है, सप्लीमेंट्री में आपको 4 चैप्टर ये दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिए या आप कॉपी में उतार लीजिए। ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ के जाना है। अब हम बात करते हैं जो आपको 70 मार्क रिटर्न में लाना है, जो सिलेबस पढ़ के जाना। ध्यानपूर्वक सुनिए कहाँ से क्या पूछा जा रहा है और कौन कौन सा चैप्टर आएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर। किसकी बात करेंगे, ईजी, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखे हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर टोटल आपका 35 नंबर का आएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो सेक्शन ए में क्या पूछेगा इसको आपको समझना है। सेक्शन ए में आपको क्या आएगा, यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट दिया है, कहा जा रहा है एक लॉन्ग पैसेज रहेगा, उसमें आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर, मतलब आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको उसको आंसर देना पड़ेगा। और 2 वेरी शॉर्ट टाइप्स ऑफ वोकाबुलरी बेस्ड लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन रहेगा उसको पढ़कर आपको अर्थ समझना है और आपको वोकाबुलरी टाइप का 2 क्वेश्चन आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। और कितने नंबर का रहेगा, टोटल आपका 10 नंबर का रहेगा। फिर हम सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में आपको क्या करना है, देखिए जो सिलेबस में दिया गया है लेटर और एप्लीकेशन पढ़ना है, जो 4 नंबर का है। चाहे आप इसमें से कोई एक आएगा तो आप एक कोई तैयार कर लो, आप अथवा करके मिलेगा, 4 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आप लिख के आएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए रिपोर्ट आर्टिकल ये होता है। तो मैं आपको ये सब चीज़ आगे बताऊँगा अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो मैं सब एग्ज़ाम के पहले जितने भी इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है सब कवर करवा दूंगा और बता भी दूंगा कहाँ से कैसे क्या क्वेश्चन आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर आपको देखना है सेक्शन सी, जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो ग्रामर है। अगर ग्रामर आपको आता है तो लिटरेचर भी आपको आ जाएगा। जो ग्रामर से पूछेगा क्या, आपको MCQ क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछेगा, टेंस से पूछेगा, नरेशन से, आर्टिकल से,
एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो आपका होता है, रिकॉर्डिंग, पैसेज और पंचुएशन जो आपको पॉइंट लगाना रहता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये सब, फुल स्टॉप, इसकी बात हो रही है। ये 10 नंबर। तो टोटल आप जब ऐड करोगे तो आपको 35 नंबर मिलेगा। किससे? ग्रामर से। इतना आप करेंगे तो 35 नंबर। अब हम बात करते हैं किसकी? लिटरेचर की, जो आपकी रीडर की बुक है, टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर जो आपकी टेक्स्ट बुक होगी फर्स्ट फ्लाइट, इसमें से क्या क्या पूछा जाएगा? अब यही चैप्टर आपको ध्यान देना, बस यही पढ़ के जाना है। छठे नंबर पे है, आपको क्या मिलेगा? जो छठे नंबर पे है यहाँ पर यही बताया जा रहा है, आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा जो आपको आंसर देना रहेगा, ठीक है। फिर आपको जो 7वां नंबर है, लॉन्ग क्वेश्चन करना रहेगा, एक क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का रहेगा। फिर ऐसे टू शॉर्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ आंसर, ऐसे 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। फिर लास्ट में आपका है वोकैबुलरी आएगा, जो 3 क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का। यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर आपका जो पोट्री है, इसमें क्या कहा जा रहा है आपको? इसमें भी 2 शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन रहेगा पोट्री के बेस पे, जो आपको दिया जाएगा। अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे इस पे रहेगा पैटर्न एग्जाम पेपर का। जो आपका सेंट्रल आइडिया आपको पढ़ाया गया होगा क्लास में, नहीं पढ़ाया गया होगा तो मैं बता दूंगा। इसके बाद आपका 4 लाइन की कविता लिखना रहेगा, जो इस पेपर में नहीं रहेगा, ये याद रहे। अगर इस पेपर में रहेगा तो आपका 4 नंबर कट जाएगा, दोनों में से कोई एक करना रहेगा। फिर आपकी सप्लीमेंट्री, जो सप्लीमेंट्री में फुट प्रिंट विदाउट फीट, इसकी बात हो रही है। सप्लीमेंट्री से आपको कहा जा रहा है 2 टाइप्स, मतलब 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, एक लॉन्ग रहेगा। इसके बाद 4 वेरी शॉर्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जो ट्रू और फॉल्स कंप्लीटिंग द सेंटेंस, ये करना रहेगा। ये आपका कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का रहेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिएगा, जो आपको टेक्स्ट बुक से जो चैप्टर एग्जाम में आएगा उसको पढ़ के जाना है। देखिए कौन कौन सा है। पहला आपको चैप्टर पढ़ना ए लेटर टू गॉड, क्लियर है। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है नेल्सन मंडेला, ये आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तीसरा चैप्टर है फॉर्म द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, इसके बारे में पढ़ना है, क्लियर हुआ। इसके बाद एक चैप्टर होगा ग्लिम्स ऑफ इंडिया, इसके आधार पे जितना दिया गया है ये सब पढ़ के जाना है। अब पोट्री की बात करते हैं, जो आपकी कविता होगी उसमें जो चैप्टर, यहाँ 7 चैप्टर आएगा, ये सब पूरा पढ़ लेना। यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर जो टाइप्स का बनेगा इसके अकॉर्डिंग। अब लास्ट में आपका दिया है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री से आपको कैसे पढ़ना? सप्लीमेंट्री में आपको क्या करना, इतना चैप्टर दिया गया है, मतलब इतना चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछेगा, 1-2 क्वेश्चन पूछेगा जो है इस चैप्टर से, बस स्टोरी पढ़ लेना अच्छे तरीके से, अपने से लिख देना, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये रहा आपका पूरा सिलेबस, क्लास 10th का जो सब्जेक्ट इंग्लिश है, ये पूरा आपका सिलेबस रहा। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो यूपी बोर्ड क्लास 10th के सभी स्टूडेंट सब्जेक्ट इंग्लिश में जो सिलेबस था, कहाँ से कितना नंबर पूछेगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बस यही इतना आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में, और आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको पीछे बताया था कि इस पे कैसे, इस सिलेबस पे कैसे पेपर बनेगा। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रही है, इसकी वजह से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो सिलेबस दिया गया है, इस सिलेबस पे कैसे आपको पेपर मिलेगा। जब आप जाएंगे पेपर देने, तो उस जो पेपर देने जाएंगे, जो आपको पेपर मिलेगा, वही पेपर कैसे बनेगा इस सिलेबस पे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया होगा तभी आप वीडियो को लाइक करिएगा, अदरवाइज़ आप मत लाइक कीजिएगा। हाँ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो बाकी बचे स्टूडेंट हैं इस वीडियो से उनको भी लाभ मिल सके, और अभी तक जो सोए हैं वो भी जग जाएं कि हमारा बोर्ड आ गया है, मतलब एग्ज़ाम पेपर आ गया है। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।